हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के चैप्टर नंबर 151 को, जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ चेनसॉ मैन। तो अब तक की कहानी में हमने देखा था नायोता और डेंजी अपने अपार्टमेंट के पास आते हैं, पर वहां वो लोग अपने अपार्टमेंट को आग में झुलसता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि चेनसॉ मैन के चर्च के स्पेशल मेंबर्स वेपन्स हाइब्रिड्स ने किया है, ताकि डेंजी को गुस्सा आए और वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। डेंजी के लिए उसके पेट्स उसकी फैमिली थे और डेंजी तो लगभग पिछले एपिसोड में ट्रांसफॉर्म हो ही गया था, पर पब्लिक सेफ्टी वाले बीच में आ जाते हैं पर उन पर विप हाइब्रिड अटैक कर देता है, जिस अटैक में सिर्फ फुमिको ही बचती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो चैप्टर शुरू होता है। फुमिको अटैक के प्रेशर से नीचे गिर जाती है और तभी एक हाथ बीच हवा में आकर फुमिको की गन ले लेता है। फुमिको उठती है और देखती है कि उसके सारे साथी अधमरे हो चुके थे और दर्द से चिल्ला रहे थे और वहां पर विप हाइब्रिड खड़ा था। बैरम घायल होकर नीचे गिरा हुआ था और तभी दूसरा हाइब्रिड आकर फुमिको को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और डेंजी फुमिको की तरफ देखता है और फिर वेपन्स को देखता है। वो हैरान था कि आखिर ये सब यहाँ कैसे आए, क्योंकि मॉल वाले इंसिडेंट के टाइम पर क्वांगसी ने इन सभी को हरा दिया था और पब्लिक सेफ्टी वालों ने इन्हें लॉक कर दिया था, पर कुछ लापरवाहियों के चक्कर में ये सभी वहां से भागने में कामयाब हो गए। डेंजी उन लोगों पर बहुत नाराज था, जिस पर शुगो कहता है, हमें गलत मत समझना डेंजी, हाँ हमने तुम्हारे घर पर आग लगाई, पर हमारे पास यही एक रास्ता था दुनिया को बचाने के लिए। और यहाँ पर शुगो ने डेंजी के सारे पेट्स जला दिए जो कि उसकी फैमिली की तरह थे, और अब शुगो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेंजी उसकी बात सुनेगा। डेंजी कहता है, आखिर तू कहना क्या चाहता है? और शुगो बोलता है कि हमारा हर एक एक्शन जुड़ा हुआ है और ये सभी नोस्ट्राडामस की प्रोफेसी को रोकने के लिए है, वही प्रोफेसी जिसके अकॉर्डिंग एक ताकतवर डेविल धरती पर आएगा और सभी इंसानों की लाइफ, उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डेंजी कहता है, क्या तू पागल हो चुका है? और शुगो कहता है, डेंजी क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो उस गुस्से को बाहर आने दो, तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा। और दूसरी तरफ इसी का दूसरा पार्टनर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे इस प्रोफेसी पर में भी यकीन नहीं था। और तभी बैरम इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी उठने लगता है और नायुता उसे देख लेती है और अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उस पर अपनी चेन से अटैक करती है और वो चेन बैरम के सर में घुस जाती है। बैरम का पूरा शरीर अकड़ जाता है और नायुता उसे ऑर्डर देती है कि अपने आप को मार डाल, अपनी जबान काट ले और मर जा, पर बैरम पर तो इसका कोई असर ही नहीं होता। वो धीरे धीरे नायुता का नाम लेते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। पहली बार नायुता की पावर बेअसर हो गई थी। डेंजी देखते ही उनकी तरफ आने लगता है और बैरम डेंजी को सावधान करता है कि अगर तू हिला तो मैं इसकी जान ले लूंगा। डेंजी वही रुक जाता है और बैरम नायुता को कहता है, लगता है कि तू हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मेरी बॉडी अभी भी माकीमा के कंट्रोल में है, या फिर मेरा दिल माकीमा को ही बिलोंग करता है? नायुता बस उसे चुपचाप देख रही थी और बैरम आगे कहता है, अगर माकीमा भी जिंदा होती तो उसने चेनसॉ मैन की पावर्स का यूज करके कब का डेथ डेविल को हरा दिया होता और एक प्यारी सी शांति भरी दुनिया आने वाली होती। और नायुता का गला दबाते हुए बैरम डेंजी से कहता है, चेनसॉ मैन, अगर तूने हमारे बीच की वादा तोड़ दिया और पब्लिक सेफ्टी ने जो तुझे शांति दी उसके बाद तो उनकी गोद में ही जाकर बैठ गया। ये जलती हुई अंगारे तेरी उसी गलती की सजा है। और तभी नायुता अपना हाथ दूसरी ओर करती है और एक पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर को कंट्रोल कर लेती है। वो ऑफिसर अपनी गन उठाता है और देखते ही देखते वो बैरम पर गन फायर कर देता है। नायुता बैरम की पकड़ से आजाद हो जाती है और चिल्लाते हुए डेंजी का नाम लेती है, जैसे वो बता रही हो कि डेंजी यही मौका है। और पब्लिक सेफ्टी से लेकर आम लोग भी छुप कर देखने के लिए तैयार थे। डेंजी अपने सीने को जोरों से पकड़ता है और चेन खींचने के लिए तैयार था, पर तभी उसे अपने जलते हुए घर के सामने पोचीता दिखता है। पोचीता डेंजी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और डेंजी का चाइल्ड सेल्फ भी उसे देखते हुए स्माइल करता है और डेंजी अपने कपड़े फाड़ते हुए चेन खींच देता है। नायुता डेंजी के पास भागती हुई आती है और डेंजी के सर से चेनसॉ निकलते हुए देखती है, पर डेंजी हंस रहा था। नायुता पूछती है, डेंजी आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? और वेपन्स के सामने इस वक्त खड़ा था चेनसॉ मैन, जो उनसे लड़ने के लिए तैयार था। और गाइस, फाइनली डेंजी चेनसॉ मैन बन चुका है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का हमें बहुत वेट करना पड़ा, पर फाइनली डेंजी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इतना तो तय है कि हमें अगले एपिसोड में जरूर से एक कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। तो अब चेनसॉ मैन
वेपन्स का क्या हाल करने वाला है, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। अगले चैप्टर की रिलीज डेट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।